लेकर सारा प्रशासन लगा हुआ है, सरकारी खर्चे पर भीड़ जुटाई जा रही है, तो उसमें मोदी जी को और नीतीश जी को बताना चाहिए कि जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण बनाने के प्रस्ताव की स्थिति आज क्या है। दूसरा, 94 लाख परिवारों को जो 2 लाख रुपए आपने देने की बात कही थी, उसकी स्थिति क्या है। हम लोग की जानकारी के हिसाब से, आप लोग भी पत्रकार है, अभी तक के बजट में, 2 बजट में इस योजना के तहत 1 रुपया का भी प्रावधान नहीं किया गया है। और तीसरी बात कि आपने 39 लाख जो होमलेस, लैंडलेस, खासकर दलित समाज के लोग थे, उनके लिए अभी तक 1,20,000 रुपया जो जारी करने के लिए कहा था, उसमें कितना पैसा जारी किया। एक ये विषय है जातीय जनगणना का। दूसरा जो सबसे बड़ा ठगी का काम नीतीश कुमार ने किया है पिछले 10 वर्ष में, दलित महादलित के नाम पर बहुत दिन से राजनीति चल रही है। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने 2006 में महादलित विकास योजना, महादलित विकास मिशन बनाया था। उस मिशन में एक बड़ा वादा ये किया गया था कि दलित समाज के जितने लैंडलेस, होमलेस लोग हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन, 1306.8 स्क्वायर फीट जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। ये वादा नीतीश कुमार ने महादलित मिशन के नाम पर 2008-06 में किया था। योजना शुरू की गई 2008 में, और पिछला जो आंकड़ा अभी उपलब्ध है, सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उसके अनुसार 2,34,000 दलित परिवारों को, उसमें कुछ ईबीसी परिवार भी शामिल हैं, 2,34,000 परिवारों को ही आज तक ये 3 डिसमिल जमीन दी गई है। और उसमें भी आश्चर्य की बात सुनिए, अभी एक देशपाल कमेटी है जो प्लानिंग कमीशन ने इस योजना के इवैल्यूएशन के लिए उनका इस्तेमाल किया, उनको भेजा पटना बिहार में, और देशपाल कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2,34,000 परिवारों को, जिनको सरकार कह रही है कि हमने लैंड 3 डिसमिल जमीन दे दिया, उसमें 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको जमीन तो दी गई लेकिन आज तक उसको पोजेशन नहीं मिला। उसको कहीं बाढ़ का, कछाड़ का ऐसा जमीन दिया है जिसका पोजेशन ही नहीं मिला। तो सरकार से दूसरी मांग हम लोग कर रहे हैं कि पहला तुमने जाति के नाम पर, जाति जनगणना के नाम पर सब में झगड़ा लगाने का कोशिश किया। दूसरा, ये दलित महादलित के नाम पर इतना दिन से रोटी सेक रहे हो, तो महादलितों को जो 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही गई थी, कुल यहाँ पर 50 लाख से ज्यादा ऐसे दलित महादलित परिवार हैं जिनको ये इसका योजना का लाभ मिलना चाहिए था। सरकार के हिसाब से सिर्फ 2,34,000 लोगों को, परिवारों को ये लाभ मिला, और केंद्र सरकार की प्लानिंग कमीशन की कमेटी बता रही है कि उस 2,34,000 में से भी 1,20,000 लोग ऐसे परिवार हैं जो कह रहे हैं कि जमीन कागजे पर मिला, जमीन आज तक हमको मिला नहीं है। तो दूसरी मांग यह है कि दलित महादलित के वोट से कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार और भाजपाई बताएं कि दलित महादलितों को कब ये घर का जमीन उनको 3 डिसमिल मिलेगा। और तीसरी बात, तीसरी एक बड़ी यहाँ पर राजनीति की जा रही है भूमि सुधार, भूमि सर्वे के नाम पर। आप में से कई लोगों को ध्यान होगा, भूमि सर्वे का काम यहाँ पर 2013 से शुरू किया गया है। जो पूरे देश में भूमि सुधार के दूसरे राज्यों में अनुभव हैं, उसके आधार पर अभी तक का रहा है कि 2 से 5 वर्ष में राज्य सरकारें इस तरह का भूमि सुधार, लैंड डिजिटाइजेशन सर्वे का काम पूरा कर लेती है। बिहार सरकार में जो लूट मची हुई है, जो कुव्यवस्था है, उसका आलम है कि 2013 में शुरू हुआ लैंड सर्वे, फरवरी 2025 में अभी तक सिर्फ 17,30,000 एकड़ जमीन ही सर्वे में डिजिटाइज हुआ है, जो बिहार में उपलब्ध जमीन का 20% से कम है। 5 वर्ष में 20% से कम जमीन का सर्वे के जरिए डिजिटाइजेशन हुआ। 80% जमीन का सर्वे और डिजिटाइजेशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और ये पूरा इसलिए नहीं हुआ है कि सरकार ने इस सर्वे कराने के लिए न कोई व्यवस्था बनाई, न इनके पास वो टेक्नोलॉजी है, न संसाधन है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बिहार के बाद सर्वे शुरू किया गया, और 3 वर्ष में उन्होंने टेक्नोलॉजी और ड्रोन के जरिए 1-1 इंच 80% जमीन का अपना सर्वे करके कंप्लीट कर लिया। और इसमें एक और बड़ी बात सुनिए,
जमीन सर्वे का असर यह है कि घर घर में लड़ाई लगा दी, भाई बहन में लड़ाई लग गया, आप में आपके फुआ के परिवार में लड़ाई लग गया। जमीन के मालिकाना हक के लिए लोग लड़ रहे हैं और ये हम नहीं कह रहे। पिछले साल जो बिहार सरकार का क्राइम का आंकड़ा है उसमें बताया जा रहा है कि जितनी हत्याएं यहाँ सरकार ने रिकॉर्ड की उसमें 60% से ज्यादा हत्या के मूल में जमीन से जुड़ा हुआ विवाद है। ये बिहार सरकार का आंकड़ा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जमीन का सर्वे शुरू हुआ है 2023 से। अभी तक सरकार के आंकड़ों और दावों के बावजूद सिर्फ 20% लैंड का सर्वे कंप्लीट हुआ और इसकी कमियों की वजह से इसमें जो लूट मची हुई है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जमीन का दाखिल खारिज में, पेपर निकालने में, बंसावली बनाने में, जमाबंदी में इतनी परेशानी हो रही है, हजारों करोड़ रुपया लूटा जा रहा है। और इसी बिहार में जैसा आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा सीओ और डीसीएलआर वगैरह का पोस्टिंग के लिए खुलेआम 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया, देखिए सारे पत्रकार लोग मोड़ी हिला रहे हैं, हाँ भैया बात तो ठीक है, 25 से 50 लाख रुपया लेकर पोस्टिंग की जा रही है। तो ये जो सर्वे शुरू हुआ है ये अंचलाधिकारियों को और राजस्व से जुड़े हुए पदाधिकारियों के द्वारा धन उगाही का नया उद्योग शुरू किया गया है। तो जन सुराज परिवार 3 मांग रख रहा है। एक कि जातीय जनगणना के आधार पर उसके नाम पर राजनीति करके समाज को बांटने लड़ाने वाली जनता वाली सरकार, उस पर व्हाइट पेपर जारी करो और 1 महीना में बताओ कि आरक्षण पर क्या हुआ। दूसरा, 94 लाख परिवारों को किस दिन 2 लाख रुपया दोगे और उन 40 लाख होमलेस परिवारों को 1,20,000 रुपया कब दिया जाएगा। हम लोग की दूसरी डिमांड है कि 3 डिसमिल जमीन जो महादलित समाज को मिलनी चाहिए थी, दलित महादलित समाज के लोगों को, जिनका वोट लेकर नीतीश कुमार इतने दिन से बैठे हुए हैं, अब वो दलित महादलित परिवार छला जाने के लिए तैयार नहीं।